आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। टॉपिक का नाम है यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी ये जो शब्द है ना, ये आपके सामने कई बार आएगा, तो इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा कि जर्मनी में नाजी पार्टी का रूल। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जर्मनी में किस पार्टी का रूल था? नाजी पार्टी का रूल था। और उस नाजी पार्टी का लीडर कौन? हिटलर। और जैसे बात है, इसलिए हम लोग जर्मनी को नाजी जर्मनी के नाम से भी जानते हैं। इस वाले टॉपिक में ना हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जर्मनी के अंदर जब नाजी पार्टी रूल कर रहा था, यानी कि जब हिटलर हमारा लीडर था जर्मनी का, तो उस समय में जर्मनी का जो यूथ था, जो नौजवान लोग था, लड़का लड़की दोनों, उसका क्या सिचुएशन था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले तक के क्लास में कहीं पर कोई डाउट रहा है क्या? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले क्लास में बेसिकली आपने ये देखा कि हिटलर कितना गंदा आदमी था भाई, कितना खतरनाक तरीके से लोगों को मारता था। वो तो ज्यूइश, जिप्सीज, अनडिजायरेबल्स, ब्लैक्स, इन सब लोगों को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता था, है ना। तो बहुत गंदे तरीके से मारता था। इसमें भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, यूथ इन नाजी जर्मनी में, कि ये यूथ को भी नहीं छोड़ता है, यानी कि जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनको भी ये नहीं छोड़ता है, उनको भी ये मौत के घाट उतारता है। लेकिन केवल किसको? ज्यूइश, जिप्सीज, अनडिजायरेबल्स और ब्लैक लोगों को। ये पूरी तरीके से बस प्रोटेक्ट किसको करता है? आर्यन को करता है, ठीक है। हमने कल बात किया भी था इसके बारे में। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि हिटलर वॉज स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। कंट्री मतलब जर्मनी का यहाँ पे बात हो रहा है। हिटलर ना, मतलब यदि हिटलर को सबसे ज़्यादा यदि कुछ पसंद था तो वो था जर्मनी का यूथ, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं। लेकिन क्या हर बच्चे बच्चियां उनको पसंद थे? नहीं, केवल आर्यन वाले लोग, बाकी जितने भी थे उनको सभी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। यानी कि हिटलर का ये मानना था कि यदि जर्मनी के अंदर यूथ अच्छा रहेगा तो आने वाला फ्यूचर जो जर्मनी का होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये सही बात भी है कि किसी भी कंट्री का जो तरक्की है वो डिपेंड करता है वहाँ के यूथ पे। जैसे हम लोग कई बार क्या बोलते हैं भारत में, कि भारत का जो नौजवान लोग है, जो युवा है, वही यहाँ का क्या है? भविष्य है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आने वाले समय में यही यूथ है जो कि कंट्री को आगे लेकर जाएगा। तो हिटलर को ये समझ में आ गया था कि यदि जर्मनी को आगे बढ़ाना है तो यहाँ के यूथ को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा हर चीज़ों में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था हमेशा यूथ को आगे बढ़ाने में, ठीक है। आगे, he felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology, and this required a control over the children both inside and outside the school. हिटलर का मानना यह था कि यदि अपने जर्मनी में पूरी तरीके से अपना शासन चलाना है, यानी कि नाजी आइडियोलॉजी फैलाना है, मतलब कि जो नाजी पार्टी का विचारधारा था, यदि इसको पूरी तरीके से लागू करना है जर्मनी के ऊपर, तो यहाँ के बच्चों को सबसे पहले कंट्रोल कर लो। क्योंकि यदि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आपके वश में आ गए तो आने वाला जनरेशन जो होगा आपके कंट्री का, वो ऑटोमेटिक आपके अधीन काम करेगा, यानी कि आपके अंडर में काम करेगा। तो हिटलर ने सोचा ना कि क्यों ना सबसे पहले यूथ को अपने कब्जे में किया जाए। और जब आप यूथ को कब्जे में करेंगे तो हिटलर ने कहा कि यूथ को विशेष ध्यान, यानी कि यूथ पे विशेष ध्यान रखो जब वो स्कूल में आते हैं उस समय पर भी, और जब वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं अपने घर उस समय पर भी यूथ के ऊपर स्पेशल अटेंशन बनाए रखो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हिटलर यूथ को स्कूल के साथ साथ स्कूल के बाहर भी बेहतरीन तरीके से अपने अंदर करना चाहता है, ठीक है। आगे, और केवल क्या फैलाना चाहता है? अपना आइडियोलॉजी, अपना विचार लोगों के ऊपर फैलाना चाहता है। All schools were cleansed and purified. It means that teachers who were Jewish or seen as politically undesirable were dismissed. अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी थे और जहाँ पे ज्यूइश टीचर थे, प्रिंसिपल थे, जो भी थे, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? हटवा दिया। यानी कि सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हर ज्यूइश टीचर्स को या फिर जिप्सीज टीचर्स को सभी को इन्होंने बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम्हारा इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं है, यहाँ पे बच्चे भी केवल आर्यन ही होंगे और जो टीचर होंगे वो भी आर्यन ही होंगे, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। आगे, चिल्ड्रेन वेयर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग कर देना, यानी कि बच्चों को अलग कर दिया। किससे? जर्मन्स एंड ज्यूइश कुड नॉट सीट टुगेदर और प्ले टुगेदर। यानी कि जो जर्मनी के जो बच्चे थे, जर्मनी का बच्चा मतलब यहाँ पे सिंपल बात हो रहा है किसका?
आर्यन का बात हो रहा है। तो आर्यन वाले बच्चे और ज्यूइश वाले बच्चों को तो पूरी तरीके से क्लास में अलग कर दिया गया कि तुम दोनों अलग रहोगे, तुम दोनों आपस में मिलजुल के नहीं बैठोगे, सिंपल। ठीक है, आगे लेटर ज्यूइश फिजिकली हैंडीकैप्ड, सिंपल है, लेटर ज्यूइश फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। सोचो, लास्ट में तो इन सबको स्कूल से पूरा बाहर निकाल दिया, कहा कि तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो, और केवल यदि स्कूल में कोई बच्चे पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा आर्यन, सिंपल। ठीक है, यानी कि देखो ज्यूइश को और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, अब देखो भाई स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, या तो वो अच्छे से चल नहीं सकते हैं, या तो बोल नहीं सकते हैं, या तो सुन नहीं सकते हैं, हर प्रकार का बच्चा क्लास में पढ़ता है। तो उस प्रकार के बच्चों को भी हिटलर ने बाहर निकलवा दिया और जिप्सीज को भी बाहर निकलवा दिया। और इस सब के बारे में तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यूइश से, जिप्सीज से हिटलर पूरा नफरत करता था। इन सब बच्चों को बाहर निकाल दिया इन्होंने स्कूल से। एंड फाइनली इन दी 1940s दे वेयर टेकन टू द गैस चैम्बर। सोचो, और लास्टली ज्यूइश बच्चों को, हैंडीकैप्ड बच्चों को और जिप्सीज वाले बच्चों को सभी को अल्टीमेटली स्कूल कॉलेज से निकाल के गैस चैम्बर में डाल दिया। और गैस चैम्बर में डालने का सिंपल सा मतलब है मौत के घाट उतार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन। सोचो, जितने भी स्कूल में किताबें चलते थे जिसमें बच्चों को मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ाया जाता, मतलब हिंदी नहीं हिंदी तो इंडिया में चलता है, मतलब कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, जो भी पढ़ाते थे स्कूल में, उन सारे के सारे किताब को बदल दिया हिटलर ने। कहा कि इन सारे किताब को बदलो और केवल यहाँ पे किताब अब वो वाला चलेगा जो हम चाहेंगे। अब हिटलर कैसा किताब पढ़वाना चाहता था बच्चों से, जरा देखते हैं। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। रेशियल साइंस का मतलब है कि जहां पे साइंस पहले पढ़ाया जाता था, साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जानवर के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, ये सब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस का परिभाषा ही इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे वो साइंस अब नहीं चलेगा जिसमें कि आप जानवर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, अब यहाँ पे साइंस चलेगा रेशियल साइंस। रेशियल साइंस का मतलब है कि अब आप साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं जाति के ऊपर। जाति मतलब ज्यूइश, जिप्सीज, आर्यंस, अनडिजायरेबल्स, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सोचो, जहाँ पे पहले साइंस में हम लोग कुछ और पढ़ते थे, इनको साइंस के नाम पे कुछ और पढ़वाया जा रहा है। ठीक है, आगे टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, और केवल इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि नाजी का जो एक आइडिया है, यानी कि जो नाजी पार्टी चाहता था वो लोगों को पढ़वा सके। बस कहने का मतलब घुमा फिरा के ना ये बच्चों के दिमाग में केवल और केवल नाजी पार्टी का विचारधारा ठूस देना चाहता था, चाहे कैसे भी। ठीक है, आगे स्टेरियोटाइप्स अबाउट ज्यूइश वेयर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ क्लासेस। स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है, गंदा सोच रखना, यानी कि गलत सोच रखना, और ज्यूइश के प्रति गलत सोच बन सके, किसके लिए, मतलब कि आर्यन वाले बच्चे ज्यूइश को अच्छा ना समझे, बुरा समझे, यहां तक कि इस बातों को मैथ क्लास में भी पढ़ाया जाने लगा। सोचो, नॉर्मली देखा जाए हम लोग आम भाषा में, मतलब आम जो हम लोग जो क्लास अटेंड करते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, एसएसटी के क्लास में एसएसटी पढ़ाते हैं, मैथ के क्लास में मैथ पढ़ाते हैं, साइंस के क्लास में साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ के क्लास में भी लोगों को नफरत करना सिखाया जा रहा है कि तुम ज्यूइश से क्या करो, नफरत करो, यानी कि ज्यूइश को अपने साथ मत बैठने दो, अपने पास मत आने दो, इस तरीके से। सोचो, मतलब बच्चों को मैथ में, कहाँ मैथ में इसको अलजेब्रा पढ़ाया जाना चाहिए था, है ना, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब पढ़ाया जाना था, लेकिन इसको जाति धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और ये सब तरीका था हिटलर का। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन वेयर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट ज्यूइश एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों को स्कूल में, और खास करके कौन बच्चे, आर्यन बच्चे, उस बच्चों को सिखाया जा रहा है कि लॉयल रहो। लॉयल कहने का मतलब यहाँ पे ईमानदार रहो, किसके प्रति, हिटलर के प्रति, यानी कि हिटलर के प्रति ईमानदार रहने का मतलब है कि हिटलर के खिलाफ एक शब्द भी गलत मत निकालना। सबमिसिव का मतलब है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। आज्ञाकारी का मतलब है कि उसका पालन करो, जो हिटलर बोलेगा उसको तुमको मानना पड़ेगा। और हेट ज्यूइश, यानी कि ज्यूइश से क्या करो, नफरत करो। सोचो, ये सब सिखाया जा रहा है स्कूल में। और वर्शिप हिटलर, और हिटलर का पूजा करो, ये सब बच्चों को हिटलर के बारे में और जर्मनी के स्कूलों में बेसिकली पढ़ाया जा रहा था। देखो, ये पूरी तरीके से गलत है। मतलब हम लोग कहाँ इंडिया में भाईचारा के बारे में बात करते हैं क्लास के अंदर, अपने भगवान के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं, और ये बोल रहा है कि
हिटलर के प्रति ईमानदार रहो, हिटलर को पूजा करो इस तरीके से, तो बड़ा गलत हो रहा था यहाँ पे। आगे, इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। यहाँ तक के स्कूल में जो स्पोर्ट्स होता था, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है स्पोर्ट्स डे में हम लोग खेल कूद करते हैं, यहाँ तक कि जर्मनी के स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे होता था उसमें खेल भी वैसा ही करवाया जाता था जिसमें कि मारपीट शामिल हो। मारपीट मतलब गुस्से वाला, ये सब जैसे गुस्सा वाला क्या हो सकता है, बॉक्सिंग, कराटा, जुम्फू, जो भी आप बोलते हो, कुंफू उम्फू जो भी है, मतलब स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब आपको नहीं खिलाया जा रहा है, वहाँ पे वैसा गेम खिलाया जा रहा है जिसमें कि मार झलके, लड़ाई पीट झलके, चेहरे पे गुस्सा आए। और वो सब खेल आपका किस में हो सकता है, बॉक्सिंग में होता है, कराटे में होता है, जूडो में होता है, ये सब होता है, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट्स में भी एक तरीके से नफरत ठूस दिया था हिटलर ने। आगे क्या होता है भाई देखो, हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। सोचो, हिटलर का मानना यह था कि बॉक्सिंग से बच्चे जो है ना, उसका जो दिल है वो कठोर हो जाएगा, मतलब कि ये ना बच्चों को पूरी तरीके से इमोशन से जोड़ना ही नहीं चाहता था, इमोशन से हमेशा दूर रखना चाहता था। और हिटलर चाहता था कि बच्चा ना बहुत एकदम ताकतवर बने, और इतना ताकतवर बने कि इसके अंदर इमोशन जैसा कुछ चीज़ रहे ही नहीं। जैसे हम भारत के बच्चे क्या हैं, जल्दी इमोशन में बह जाते हैं, जल्दी घर में कोई दुख वाला खबर होता है तो हम लोग रो जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि तुमको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत करो इस तरीके से। और इसके लिए क्या करवाता है, बॉक्सिंग करवाता है स्पोर्ट डे के नाम पर। सोचो, ताकि बच्चा क्या हो सके, उसका दिल जो कठोर हो सके, स्ट्रांग बन सके, और मैस्कुलिन मतलब ताकतवर बन सके, ठीक है। आगे, youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism। अब हिटलर के कहने पर पूरे जर्मनी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिसमें केवल और केवल यूथ रहते थे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही था कि जितने भी बच्चे जर्मनी में हैं और खास करके आर्यन बच्चे, उन सभी को आप एजुकेट करो। और किस तरीके से एजुकेशन करना है, हिटलर के बारे में पढ़ाना है, सिंपल सा। जो एक्चुअल साइंस है वो नहीं पढ़ाना है, जो एक्चुअल मैथ है वो नहीं पढ़ाना है, जो स्पोर्ट्स है वो नहीं खिलाना है, बल्कि गुस्सा वाला स्पोर्ट्स खिलाना है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन को काम सौंप दिया, ठीक है। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन है तो काम तो करेगा ही अपना चुपचाप, नहीं तो हिटलर उसको उड़ा देगा, सबको डर था, ठीक है। तो 10, जैसे यहाँ पे ना एक कैटेगरी बताया गया है, जैसे देखो 10 ईयर्स ओल्ड हैड टू इंटर जंग वोक। जंग वोक का मतलब क्या होता है समझो, यूथ नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी बच्चे 14 साल से नीचे हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, और उसको क्या कहा गया है, उस ग्रुप को जंग वोक कहा गया है। याद रखिएगा कि जंग वोक एक ऐसा ग्रुप था जर्मनी के अंदर जिसमें केवल और केवल 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे और बच्चियां रह सकते थे, ठीक है। आगे उसके बाद क्या होता था, एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था हिटलर यूथ, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, हैड ज्यूइश कम्युनिटी एंड जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। अब होता क्या था, जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं उनको रखा जाएगा जंग वोक ग्रुप में, सिंपल, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से उसमें रहेंगे अपना। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा या फिर बच्ची 14 साल अपना एज पे पहुंच जाता है, यानी कि उसका उम्र कितना हो गया, 14 साल हो गया, तो इसको डाल दिया जाता था किसमें, यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। और उस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, हिटलर यूथ। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे कोई पूछे कि बताओ कि हिटलर का जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या था, तो बड़ा सिंपल है, हिटलर के नाम पे था, हिटलर यूथ। तो जो बच्चे या फिर बच्चियां 14, खास करके यहाँ पे ना लड़की नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि आगे आपको मिलेगा कि जो गर्ल्स है ना उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका हिटलर ने नहीं दिया था। तो यहाँ पे आप गर्ल्स मत समझिए, सिंपली आप बॉयज समझिए, ठीक है। तो जो बच्चे 14 साल के हो जाते थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जर्मनी के अंदर जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें डाल दिया जाता था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, हिटलर यूथ। और नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें केवल कौन लोग रहेंगे, यूथ लोग रहेंगे, सिंपल। और यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता था वो देखो, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, यानी कि वॉर से तुमको डरना नहीं है, लड़ाई जब भी हो हमेशा तैयार रहो, ये बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है। हम भारत में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं
कि भाई लड़ाई पीट से किसी का कोई भला नहीं होता है, लड़ाई पीट नहीं करना चाहिए। लेकिन हिटलर क्या सिखा रहा है अपने बच्चों को? लड़ाई पीट करो, उससे उसको अपना पाठ मानो, उसका पूजा करो। सोचो, ये सिखा रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, यानी कि अपने अंदर ना पूरा गुस्सा भरो, वायलेंस चाहो। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई लड़ाई नहीं करना है, नॉन वायलेंस, यानी कि हम लोग हमेशा लड़ाई पीट नहीं चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई चाह रहा है, ये मतलब चाह नहीं रहा बल्कि सिखाता है बच्चों को। एग्रेशन मतलब गुस्सा पालो, वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े में विश्वास करो। कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दो, डेमोक्रेसी खत्म कर दो। सोचो, हेट ज्यूइश कम्युनिटी एंड जिप्सीज, ज्यूइश कम्युनिटी और जो जिप्सीज है उनसे नफरत करो। एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल, और जो अनडिजायरेबल लोग हैं, अनडिजायरेबल मतलब जो हैंडीकैप है, उन सब से भी नफरत करो। सोचो, ये सब वहाँ पे हिटलर का जो हिटलर यूथ था ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बच्चों को ये सब चीज़ सिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्ड आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस एट द एज ऑफ 18। पहला बात, जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं उनको कहाँ पे रखा जाएगा? जंग वॉक में। जो बच्चे 14 साल पे पहुंच गए हैं उनको ये सब चीज़ सिखाया जाएगा पूरी तरीके से कि वॉर चाहो, गुस्सा पालो, वायलेंस करो, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के विचार को पालो, जुइस से, जिप्सी से नफरत करो, अनडिजायरेबल को मत पसंद करो। ये सब सिखाया जाएगा कब? 14 साल की उम्र में। और इतना सब कुछ सीखने के बाद जिस बच्चे का उम्र हो गया 18 साल, उसको डाल दिया जाता था लेबर सर्विस में। लेबर सर्विस मतलब आपको काम करना पड़ेगा हिटलर के लिए। अब वो काम क्या है? लेबर वाला काम, जैसे रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, या फिर कुछ भी करना हो, उसमें आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और 18 साल के बाद उसको डाल दिया जाता था आर्मी में, यानी कि जो हिटलर का आर्मी था उसमें डाल दिया जाता था। तो ये ना एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से हिटलर ने एज वाइज बच्चों को कैटेगराइज किया था। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 14 साल से जो बच्चे नीचे थे उनको डाला जाता था जंग वोक में। ठीक है, ये भी एक ग्रुप ही था बेसिकली बच्चों का। और जो बच्चे 14 साल उम्र को टच कर गए हैं उसको ये सब चीज़ सिखाया जाता था। ठीक है, और 14 साल के बाद जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनको करवाया जाता था लेबर वाला काम। और 18 साल के बाद जो बच्चे, मतलब कि जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया, उसको आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था ताकि वो किसके लिए काम कर सके? हिटलर के लिए युद्ध लड़ सके। ठीक है, ये तरीका था उसका। आगे उसके बाद फिर क्या होता है? द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। ये बेसिकली बात कर रहा है किसका? हिटलर यूथ का। हिटलर यूथ, इसका नाम हमेशा से हिटलर यूथ नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? यूथ लीग। याद रखिएगा, यूथ लीग कब बनाया गया था? 1922 में। ठीक है, 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। लेकिन 4 साल के बाद इसी का नाम क्या कर दिया जाता है? हिटलर यूथ। तो यहाँ पे जो अभी आपने एक सुना था हिटलर यूथ, ये हिटलर यूथ बेसिकली हिटलर के नाम पे था, लेकिन शुरुआत से इसका नाम ये नहीं था। इसका पहले नाम क्या था? यूथ लीग। और बाद में इसको 4 साल के बाद इसका नाम कर दिया गया था हिटलर यूथ। और हिटलर यूथ इसलिए किया गया क्योंकि ये भाई यूथ किसके पसंदीदा हैं? हिटलर के पसंदीदा हैं, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया हिटलर यूथ। आगे, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर बैंड। यानी कि केवल और केवल वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके जो हिटलर चाहता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाकी जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन थे यूथ वाले, उन सभी को हिटलर ने बंद करवा दिया। यानी कि हिटलर का मानना यह था कि केवल यदि जर्मनी में कोई यूथ का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो वो हमारा वाला रहेगा, बाकी सबको बंद कर दो। करवा दिया भाई, अब वो जो चाहे वो करवा सकता है, पावर में है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके का टॉपिक था हमारा ये। और यहाँ पे आपने समझा कि किस तरीके से हिटलर यूथ के मतलब कि जर्मनी के यूथ से कितना ज़्यादा वो प्यार करता था। मतलब प्यार वो केवल ना आर्यन से करता था, बाकी सबसे तो वो नफरत ही करता था। और आर्यन को भी वो बहुत ही कठोर बनाना चाहता था, बहुत, मतलब उस एक तरीके से आपके अंदर ना इमोशन दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए, यही चीज़ हिटलर चाहता था। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसमें नोट्स तैयार किया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। वो होगा हमारा द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। यहाँ पे ना हम लोग बात करेंगे जर्मनी के अंदर जो हमारी मदर थे, मतलब कि जर्मनी के माओ के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनका क्या स्थिति था। इनका तो बड़ा विचित्र केस है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगले वाले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।